देखिए आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्लस उसकी डेफिनेशन क्या है वो भी आपको लिखना आनी चाहिए। कहीं पे अगर आ जाए डिफाइन प्राइम नंबर या फिर डिफाइन प्राइम नंबर्स, तो आप क्या लिखेंगे वो आपको पता होना चाहिए। वही मैं बताने लगी हूँ आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप कैसे लिख के आएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर से इंटररिलेट करके आप उसको याद रख सकते हैं कि जो कंपोजिट नंबर है उसमें क्या होता है 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो नंबर क्या हो जाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो वो हो जाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो एक डेफिनेशन इसकी ये बन सकती है, वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे प्राइम नंबर्स। ओके, सेकंड एक और डेफिनेशन, अगर आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है ना ही इसको लिखना है तो एक और तरीका है, मैं दोनों आपको बताऊंगी बारी बारी, डोंट वरी एट ऑल। आप ये भी लिख सकते हैं ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो, जो सिर्फ और सिर्फ खुद के नंबर से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जो कि कट होते हैं खुद के नंबर से और 1 के नंबर से, यानी कि 1 से कट होंगे और खुद के नंबर से कट होंगे। जैसे मान लीजिए 2 है ना, फर्स्टली स्टार्ट हमारे प्राइम नंबर 2 से ही होते हैं। देखिए 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। 2 के कौन से फैक्टर है, एक 2 खुद है और एक 1 है, तो उसके 2 फैक्टर हो गए, एक ये चीज और दूसरी चीज उसमें क्या है कि वो 2 से कट होगा और 1 से कट होगा। ठीक है, वो इसी से डिविजिबल हो सकता है, वो किसी और से डिविजिबल नहीं होगा, तो वही हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा। अब दोनों तरीके की डेफिनेशन में आपको बताती हूँ और ये चीज भी बताती हूँ कि उसके 2 फैक्टर कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली डेफिनेशन आ जाएगी नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। Numbers which has only 2 factors are called prime numbers. फर्स्टली ये वाली डेफिनेशन आ गई हमारी, उसके अलावा एक और भी है ना, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि इसके 2 फैक्टर्स कैसे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक 2 की। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल 2 से स्टार्ट होंगे हमारे प्राइम नंबर, उसके बाद 3 भी हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा और उसके बाद 5, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 से भी डिविजिबल होता है, वो 2 से भी कट होता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा 7। ये 4 एग्जांपल मैंने बता दी, ऐसे करके 100 तक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ कि फैक्टर्स कैसे हैं इसके 2। देखिए ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ये इसका 1 हो जाएगा। देखिए इसका ये है खुद नंबर और 1। ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, एक होता है वो खुद जो नंबर है वही उसका फैक्टर होता है और एक होता है 1, उसके अलावा उसको कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आगे ये, उसके अलावा ये है कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ कट हो किससे, ऐसे नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, वो भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब मैं बताती हूँ दूसरी वाली डेफिनेशन, वो भी आप लिख सकते हैं। दोनों में से जो आपको सही लगे वो अप्लाई करें, उसका यूज करें, आप उसको लिखें, उसी से समझे बिल्कुल। ये आ जाएगी दूसरी वाली डेफिनेशन, नंबर्स दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, यानी कि उसी नंबर से एंड 1 विदाउट रिमाइंडर। ठीक है, और कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, नंबर्स दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1 विदाउट रिमाइंडर और कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये आ जाएगी हमारी दूसरी वाली डेफिनेशन। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बारी, 1 to 100 तक, मतलब 1 से लेके 100 तक जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। 1 से लेके 100 तक, यानी कि 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्राइम नंबर है। अगर आप 1-2 बार देखें या फिर खुद भी कहीं भी पढ़े तो आपको ये चीज बिल्कुल याद हो जाती है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं।
तो वो अगर आप एक बार देख लें तो आपको बिल्कुल ये चीज़ याद हो जाएगी कौन से हमारे प्राइम नंबर है। फिर आपको सोचने की देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक दो बारी पढ़े अगर आप तो आपको बिल्कुल ये चीज़ याद हो जाती है कौन से हमारे प्राइम नंबर हैं जो कि 100 से नीचे हैं, यानी कि 100 तक। 100 तो वैसे हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, तो फिर 100 से नीचे ही हुए ना वो। आपकी कंफ्यूजन के लिए ही आज मैंने उसका सोल्यूशन निकाला है। मैं आपको 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स बताने वाली हूँ, तो देखिए ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आएगा 2, सेकंड नंबर पे आएगा 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, देन 11, देन उसके बाद है 13, ओके, 17, 19, 23, 29, उसके बाद है 31, 37, 41, उसके बाद है 43, 47, 53, 59। देखिए ये सिर्फ वही नंबर हैं जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि जो खुद के टेबल में आते हैं। जैसे देखिए 59 है, ये 59 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। उसके अलावा ये किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। खुद के नंबर में आता है और 1 के नंबर में। उसके बाद है 18 पे 61। देख लीजिए 61 जो है वो किसी और के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के। उसके बाद 19 नंबर पे आ जाएगा 67, ओके। 20 नंबर पे 71, उसके बाद 21 पे 73, 22 पे 79, 23 पे 83, 24 पे 89 एंड लास्ट वाला है 97, क्योंकि 98 जो है वो और भी टेबल्स में आता है, ओके। उसके बाद 98 आता है, 99 आता है और 100 तो आता ही है। वो 10 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। तो 100 से अंदर अंदर मैंने बताया था ना 100 तक। अब जो 98 है, 99 है और 100 है, वो तो हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, तो वो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है। कौन से 98, 99 और 100। इसीलिए मैंने 97 तक बताया है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे प्राइम नंबर्स 100 तक कौन कौन से हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि कौन से जो है हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया है आई होप आपको बिल्कुल ही याद हो गया होगा कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। अब बिल्कुल भी आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो हमने यूज करने हैं, कहाँ करने हैं, क्योंकि इनका यूज हम बहुत जगह पे होता है मैथ्स में, ओके। तो देख लीजिए आप इसको एक बारी। कंपोजिट नंबर्स, ओके। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ओके। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक उसका खुद का और एक 1। तो वैसे ही जो कंपोजिट नंबर हैं, यानी कि इनको आपने इंटर रिलेट करके याद रखना है कि कौन से क्या है। प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे नंबर्स which have more than 2 factors are called composite numbers. Numbers which have more than 2 factors are called composite number.
ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हो जाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी, डोंट वरी एट ऑल। 50 तक मैं आपको बताऊंगी कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं। पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि 3 फैक्टर्स कैसे हैं उसके। जैसे देखिए 1 जो है वो एक स्पेशल नंबर है खुद से ही, तो वो तो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 देखिए 2 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि वो एक है उसका फैक्टर 1 और एक है 2। तो उसके अलावा 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो 4 से स्टार्ट होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, ठीक है। और 0 तो है ही नहीं हमारा कंपोजिट नंबर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 से स्टार्ट होते हैं। पहले हम लिस्ट लिख देते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि कैसे। पहले हम लिस्ट पूरी मैं आपको बता देती हूँ कहाँ 50 तक कौन से हमारे कंपोजिट नंबर है, उसके बाद हम समझेंगे कैसे इसके 3 फैक्टर्स हैं। ओके, फर्स्टली आ जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28। उसके बाद है 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 45 के बाद आएगा 46, उसके बाद आएगा 48, 49 और लास्ट है 50। एक बार फिर से बता देती हूँ रिपीट करके। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50। ठीक है। अब 4 के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसके 3 फैक्टर्स हैं। देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्टली तो 1, उसके बाद है 2, उसके बाद हो जाएगा 4। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। वैसे ही अगर हम जितना बड़ा बड़ा नंबर लेंगे उसके उतने ज्यादा फैक्टर होंगे। सिचुएशन ये है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। फिर चाहे वो 10 भी क्यों ना हो ना, उसकी हमें कोई भी टेंशन नहीं है। फिर चाहे वो 10 हो, 11 हो या 12 हो, उसकी हमें कोई भी परवाह नहीं है। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो इधर देखिए, अब लेते हैं 6 की एग्जांपल। तो 6 आ जाएगा 1 पे, 1 इसका फैक्टर हो जाएगा 2, 3 और हो जाएगा ये खुद। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से अब ले लेते हैं 8 की एग्जांपल। आपको अच्छे से समझ आना चाहिए ना बस। तो 8 आ जाएगा 1, इसका 2 भी हो जाएगा फैक्टर, 4 भी हो जाएगा और ये खुद भी हो जाएगा। इसके भी 4 फैक्टर हैं, इसके 3, इसके 4 और इसके भी 4। क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो वैसे ही हम जितना बड़ा बड़ा नंबर लेंगे, जितना ज्यादा बड़ा नंबर उतने ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। अब वो किसी के 3 हो सकते हैं, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 10। तो वो आप करके देखना। अब 50 के बाद के जो कंपोजिट नंबर है ना, वो आप कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे पता लगेगा आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो कमेंट करके बताना। और ये भी कमेंट करके बताओ कि 50 के बाद वाले कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं। इवन नंबर, अगर जिस चीज को पता है तो इवन बेटर, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो देखना इसको। ठीक है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि डिविजिबल होते हैं 2 से, यानी कि 2 का जो पूरा का पूरा टेबल है ना, उसको हम क्या मान के चलेंगे कि उसमें क्या है, इवन नंबर्स हैं। ओके, लेकिन उसकी हमें डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए किस तरीके से। अगर हमें कहीं पे पूछा जाए व्हाट आर इवन नंबर्स, तो हम क्या लिख के आएंगे, ये चीज तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो ये ही हमारे इवन नंबर हो जाते हैं। देखिए 2 का टेबल जो भी है ना, उसमें इवन नंबर्स ही हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। लेकिन लास्ट वाला उनका आप डिजिट देखेंगे ना, उसमें यही है 0, 2, 4, 6, 8।
0 2 4 6 8, लास्ट में उसके यही है। वैसे अगर हमें किसी नंबर को पहचानना हो ये इवन नंबर है या नहीं है, कोई भी नंबर हो वो जितना चाहे बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट में क्या है 0 2 4 6 8, दैट मीन्स वो हमारा इवन नंबर है। अब हमें इवन नंबर की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी कि कौन से हमारे इवन नंबर हैं। ऐसे लिख सकते हैं आप, नंबर्स दैट आर डिविजिबल by 2, that are divisible by 2 or called even numbers, or called even numbers। ओके, ये बड़ा भी लिख सकते हैं आप, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो हमारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए 248, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, होगा ना ये 2 से डिविजिबल। वैसे ही 212, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। वैसे ही 496, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो चाहे जितना बड़ा नंबर हो, देखिए आप एक चीज ध्यान से, लास्ट में हमेशा क्या आएगा, लास्ट में आएगा 0 2 4 6 8। अब ये जब हमें पता चल गया कि इवन नंबर ये होते हैं, मतलब कि आप अगर 2 के टेबल में भी देखेंगे ना तो लास्ट में हमेशा यही नंबर है। जैसे 2468 है, 2468 है तो उसका तो हमें पता है कि वो तो इवन नंबर है, क्योंकि ये चीज हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि 02468। बेसिकली मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 02468 अगर कहीं पे भी आए, ठीक है 02468, तो ये लास्ट में हमें किसी भी नंबर पे हमें ये याद रखना है कि ये जो है ना, ये 02468 ये हमारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही हम याद रखेंगे, जिससे क्या होगा, चाहे हमें जितना मर्जी बड़ा नंबर मिल जाए तो हमें बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि ये हमारा इवन नंबर है पहचानने में। हम बिल्कुल 1 सेकेंड में पहचान लेंगे कौन सा हमारा इवन नंबर है। ओके, जैसे देखिए 9 4 2 8 7 6, ये देखिए इतना बड़ा नंबर। अब लास्ट में देखिए 6 है, तो इससे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारा इवन नंबर है। कोई भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पहले ही सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये हमारा इवन नंबर है। ये चीज मैथ्स में बहुत जरूरी होती है, ये चीज हमें पहले ही पता चल जाए तो हम थोड़ा चीजों को आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास एग्जाम में। हमें बहुत ज्यादा चीजें जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको पहले वो बता रही हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर करेंगे। मुझे लगा कि ये जो चीजें हैं ये जरूरी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें ये कॉन्सेप्ट बता दो, ये कॉन्सेप्ट बता दो, तो उसी के लिए मैं बताने वाली हूँ, आपको बारी बारी सब बताऊंगी। ओके, ठीक है, तो उसके बाद एक चीज और है, ये तो ना कि हम पहचानेंगे 2 का जो सारा टेबल है ना, वो इवन, उसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स ही हैं। ओके, जो नंबर 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि डिविजिबल हो जाए 2 से, वो हमारे क्या हो जाते हैं, इवन नंबर। जो नंबर्स 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाए, जो नंबर 2 से पूरे के पूरे डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो नंबर्स हो जाते हैं हमारे इवन नंबर्स। जैसे मैं इधर लिख देती हूँ, जिससे आपको क्या होगा, अगर आप एक बारी देख लें तो आपको याद हो जाएगा कि हमारे इवन नंबर कौन कौन से हैं। एक बारी एग्जाम्पल भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, जैसे 2 का टेबल होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और 36 38 40 42 44 46 48 50 50, चलो 50 तक ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद के आप कमेंट करके बताओ, पूरे 100 तक आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये चीज मैंने बता दी। अब देखिए ये जो है ना 2 4 6 8, उसके बाद हमारे 2 डिजिट वाले नंबर आ रहे हैं, तो इनमें क्या है, लास्ट में देखिए हमेशा क्या होगा, 0 2 4 6 8, हमेशा देखिए इधर तक है ना, उसके बाद है 0 2 4 6 8,
उसके बाद फिर से 0 2 4 6 8, तो इसमें यही यूज होगा। अब हमने कैसे पहचानना है मैंने बहुत बार बता दिया, अब तो आपको याद हो गया होगा कि लास्ट में चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 है, दैट मीन्स वो हमारा इवन नंबर है। ओके, और ये लिखे, अगर आपको कहीं पे पूछा जाए व्हाट आर इवन नंबर्स, तो आप ये लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताने के लिए ही लिखी है, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड इवन नंबर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इवन नंबर्स और दोस नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2। ओके, 2 का पूरा टेबल में क्या है, इवन नंबर ही है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। 50 के बाद वाले जो नंबर्स है ना 100 तक, वो आप कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आप बताएंगे कमेंट करके तो मुझे लगेगा कि आपको बिल्कुल ही समझ में आया जो चीज भी मैंने समझाने की कोशिश करी है। इवन नंबर तो आपको पहले से पता था कि क्या होते हैं, बट मैंने और भी चीजें बताई हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि डिविजिबल नहीं होते हैं 2 से। तो यही हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, फर्स्टली हम वही लिख देते हैं, ठीक है, नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब वो 2 से कभी डिवाइड हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है, ऐसे नंबर्स और कॉल्ड ऑड नंबर्स। ओके, मैं आपको एक लिस्ट बता देती हूँ, कहां तक, 50 तक हमारे ऑड नंबर कौन से होंगे जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा यूज में वही आते हैं। और 50 के बाद के आप बताओगे कमेंट करके, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको वाकई में जो है वो समझ में आया है। बहुत इजी है, देखिए आप 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27। ओके, उसके बाद आ जाएगा 29 31 33 35 37 39 41 43, उसके बाद है 45 47 एंड लास्ट है 49, क्योंकि 50 हमारा होता है इवन नंबर। ओके, तो ये देख लीजिए आप, फिर से बता देती हूँ मैं क्या क्या लिखा है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47। अब देखिए यहां तक छोड़िए और आगे देखिए, लास्ट में क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब बात आती है कि आपने पहचानना कैसे है कि कोई नंबर या कोई बड़ा सा नंबर दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये ऑड है या इवन है, तो आप कैसे पहचानोगे ये चीज, देखिए कैसे पहचानेंगे। ये देखिए 1 3 5 7 9, उसके बाद इसको आगे से देखिए, इसके आगे से देखिए, लास्ट में क्या है 1, इसके बाद 3 5 7 9, उसके बाद इधर तक, इधर से आइए 1 3 5 7 9, उसके बाद यहाँ आइए 1 3 5 7 9, क्योंकि लास्ट में क्या है 1 3 5 7 9, जैसे मैंने आपको इवन नंबर्स के लिए बताया था 1 3 5 7 9, अगर लास्ट में ये वाले नंबर हो, या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो ये ट्रिक है आपको पहचानने की, कि जिससे आप पहचानेंगे कि ऑड नंबर कौन सा है हमारा। जैसे देखिए नंबर है 4 6 2 9, तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर है और ऑड नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है। ओके, वैसे आपको बोला जाए 5 4 2 9 1, तो इसको आप देखते पहचान लोगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है। ये टिक करके नहीं आओगे कि ये हमारा इवन नंबर है, ये लिख करके आओगे कि ये हमारा ऑड नंबर है। तो ये एक ट्रिक है पहचानने की, इसको आप याद रखिए कि लास्ट में अगर 1 3 5 7 9 हो तो वो हो जाएगा हमारा ऑड नंबर, फिर चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो।
ओके, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, याद रखिए आप इस चीज के लिए आप मेरे को याद करेंगे बार बार, क्योंकि ये चीज आपको बहुत 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 काम आएगी आगे तक। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस और भी बहुत सारी है, लेकिन ये मुझे आपको समझाने में एकदम इजी लगी, तो ये समझाने में इजी लगी इसलिए मैंने ये बता रही हूँ। अगर आप कोई और करना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस। ओके, तो ये नंबर्स, ये हमने देखा कि लास्ट में देखिए यहाँ के बाद, पहले तो ये एक ही है ना डिजिट, एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है। उसके बाद क्या है, ये जो है ना, इधर से देखिए लास्ट में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। इधर भी पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो वैसे ही चलता आ रहा है, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। कहीं पे भी ये पांचों नंबर में से लास्ट में कोई भी नंबर आता है, दैट मीन्स वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा। और डेफिनेशन कहीं पे पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्लास के अगर आप स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं तो पूछी, हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो आपके मैथ्स में है ना। कोप्राइम नंबर क्या है और वो कौन से हैं, विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, सिचुएशन बताऊंगी कौन सी सिचुएशन में जो है ये कोप्राइम नंबर कहलाएगा, या फिर कौन सी सिचुएशन में वो कोप्राइम नंबर नहीं होगा, और क्या सारे के सारे जो प्राइम नंबर हैं वो कोप्राइम नंबर हैं या फिर नहीं है। ठीक है, फर्स्टली कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स, नंबर्स का ऐसा पेयर होता है वो, जिसमें क्या होता है कि उसका जो एचसीएफ है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमेशा 1 होना चाहिए। 1 के अलावा उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोप्राइम नंबर वो होते हैं ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसमें हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। फिर चाहे वो नंबर जो हो वो प्राइम नंबर हो या ना हो, इस चीज से बिल्कुल भी उसका लेना देना नहीं है। मतलब कि वो नंबर प्राइम नंबर चाहे हो ना हो, लेकिन वो को प्राइम हो सकता है। ठीक है, लेकिन हर को प्राइम नंबर प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी नंबर प्राइम नंबर हो या ना हो, लेकिन वो को प्राइम हो सकता है अगर उनका जो एचसीएफ आए यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए वो 1 हो। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे अगर हम 15 लेंगे, 15 हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 8 और 15 लेंगे, 8 और 15 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है। लेकिन जैसे 8 और 15 लेंगे ना हम, तो 8 और 15 वो हमारे प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हमारे को प्राइम नंबर वो हैं। तो यही मैं बता रही हूँ कि जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे को प्राइम हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे वो प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं है लेकिन को प्राइम है। ठीक है, तो फर्स्टली हम डेफिनेशन बताती हूँ मैं किस किस तरीके से, अगर आपको कहीं पे पूछा जाए व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, या फिर आपको पता होना चाहिए जो मैंने अभी बताया कि को प्राइम नंबर ये होते हैं, तो वो आपको लिखना भी तो आना चाहिए ना। तो वो आप देखिए पहले, को प्राइम नंबर्स और पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर्स of numbers, highest common factor is 1, highest common factor is only 1। ऐसे नंबर्स का पेयर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। दिस मीन्स दैट they have no common factors other than 1। मतलब कि उसका 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। इवन इफ द numbers themselves are not prime, अगर वो नंबर जो है
वो बेशक खुद प्राइम ना हो लेकिन फिर भी वो को प्राइम हो सकते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई ना पहले। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख देते हैं, ठीक है, आपने भी रखना है। रिलेटिवली प्राइम और इक्वली प्राइम। ठीक है जी, जो मैंने बोला है वही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। बहुत ही इजी है। अगर आपको कहीं पे 2 मार्क्स की आए, 1 की आए, पूरा फुल का फुल मिलेगा। टीचर अगर देख ले कि हाँ स्टूडेंट ने ये लिखा है तो फुल के फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। लेकिन हर चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज को हम एक लाइन में नहीं लिख सकते ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमने 2 लाइनों में, 4 लाइनों में एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। वही मैंने बताया, बिल्कुल इजी है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ फिर से। Co-prime numbers are pair of numbers whose highest common factor is only 1. This means that they have no common factors other than 1. 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। Even if the numbers themselves are not prime. अगर जो नंबर है वो प्राइम ना भी हो तो वो को प्राइम हो सकते हैं। अगर कोई नंबर खुद प्राइम ना भी हो तो भी वो को प्राइम हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ बताती हूँ। ऐसे ही थोड़ा कुछ चीज कर लेनी, एग्जांपल तो पता होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 8 और 15, ठीक है, 8 15 ये हमारी एग्जांपल है। तो ये आ जाएगा 8, 2 4 8, 2 2 2 1 जा। तो क्या हो गया ये 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 15 का आ जाएगा, 15 का यहाँ पे लेते हैं, 3 5 5 1 तो 3 इंटू 5। अब देखिए उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है कॉमन। 1 इधर हमने लिखा नहीं है क्योंकि अगर कुछ और होता है तो 1 तो हम वैसे भी लिखते ही नहीं है। देखिए जो हमने क्वेश्चन नहीं करे थे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के, उसमें जब हम इस तरीके से करते हैं तो 1 हम लिखते ही नहीं है। अगर कोई ऐसा नंबर हो जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर हो, जैसे कि 23, तो 23 इंटू 1, तो फिर हम लिख देते हैं 23 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 23। लेकिन यहाँ पे बाकी नंबर्स थे तो हम यहाँ पे 1 जो है मेंशन नहीं करते, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा क्योंकि बाकी उसके अलावा देखिए और कुछ आ नहीं रहा है। तो 8 15 का जो पेयर है वो हमारे हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। एक और एग्जांपल के साथ बताती हूँ, 3 और 8। जैसे 3, अब देखिए ये दोनों जो नंबर्स है ना ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। ये चीज मैंने बताना रह गई थी आपको, ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके बाद भी ये हमारे क्या है, को प्राइम है। यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए क्या चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपको बिल्कुल याद रखनी, कुछ छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। आपको ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू या किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन हर को प्राइम नंबर प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फिर भी हमारे को प्राइम है। ओके, उसके बाद चलते हैं इस पे 3 1 3, उसके बाद 8 पे 2 4 2 2 2 1 3 के आगे 1 इंटू 3 और 8 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इधर भी 1 है क्योंकि इसमें बाकी है ना, ये हमारा प्राइम नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये को प्राइम का पेयर बन रहा है पूरा, तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये जो पेयर है ना हमारा ये को प्राइम नंबर्स है। इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। बेशक इसमें 1 नहीं है लेकिन 1 तो इधर था ना। जब बाकी नंबर्स होते हैं जैसे कि अगर प्राइम नंबर ना हो तो हम 1 मेंशन नहीं करते हैं। जिसमें हमने क्वेश्चन करे थे वहां पे भी हम 1 मेंशन तब करते हैं, 1 हम तब लिखते हैं यहाँ पे जब हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ये प्राइम नंबर है इसलिए हमने 1 लिखा है यहाँ पे, ये प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा 1 जो है कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर तो 1 था ना। ओके, आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आई होगी। देख लीजिए आप इसको एक बारी। वैसे ही जैसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल बताई हैं पेयर्स, 2 पेयर हम मैंने बताए हैं जो कि इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी
जो कि हमारे को प्राइम नंबर है। वैसे ही आप एक जो एग्जाम्पल है, कोई एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में बिल्कुल सॉल्व करके बताएं, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको बिल्कुल समझा पाई हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि को प्राइम नंबर क्या है, और अब आपको बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप देखिए पहचानोगे कौन से पेयर ऑफ नंबर्स हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अगर आप कमेंट करोगे फिर मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, 100% आपको समझ में आ गया है। ओके, कैसी कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये भी कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।